तो दोस्तों, ज़िंदगी में खुद की राह बनाना सीख लो। ज़िंदगी में खुद की राह बनाना सीख लो, अपने दम पर कुछ करना सीख लो। तेज नहीं तो धीरे चलना सीख लो, लेकिन भय के भ्रम से लड़ना सीख लो। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का थॉट ऑफ द डे भी यही है कि आप अपने इंटरनल फियर्स को कॉन्कर करिए। जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, है ना, उस डर को हटाइए, उस डर को ट्यून उसका थोड़ा धीरे करिए। तभी आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विक रिवाइज कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, है ना। और आज हम सितंबर के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट दारा शिकोव, है ना। तो दारा शिकोव बहुत ही एक लिबरल मुस्लिम थे, है ना। इनके लिए बहुत अच्छी बातें भी की जाती हैं। ये बोला जाता है कि अगर दारा शिकोव उस टाइम पे औरंगज़ेब की जगह इनको अगर ये बनते एम्परर, तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। क्योंकि दारा शिकोव जो हैं वो लड़ाई से ज़्यादा बेसिकली पढ़ाई में विश्वास करते थे समझ आ रहा है। लड़ाई से ज़्यादा ये पढ़ाई में विश्वास करते थे, तो इतने ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था पढ़ने में कि ये मतलब इन्होंने सब पढ़ लिया था। मतलब हिंदू की जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं, हिंदू से लेके इस्लाम तक सब पढ़ लिया था इन्होंने। और इन्होंने इनके हिंदू के जो हमारे गुरु हैं उनसे भी उन्होंने बहुत टीचिंग्स ली। इस्लाम के जो इनके मोहम्मद हैं उनसे भी बहुत टीचिंग्स ली, है ना। और इनको फिर ये दिखाई दिया, इनको ये दिखाई दिया कि रिलीजन, भगवान सबका एक ही है, बस उसको प्रीच करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो ये बेसिकली दोनों को ब्रिज कर रहे थे, हिंदू और इस्लाम को। कि इन्होंने यही बोला था कि अलग नहीं है कोई ये धर्म, है ना। हैं दोनों की रिलीजियस प्रिंसिपल्स एक ही, बट ये हम जो ये डिवाइड करते हैं दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम, ये कोई दो अलग अलग नहीं है, ये हैं एक ही फादर के सारे बेटे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने जब सारा पढ़ा और सारा समझा, तो ये मतलब ये चीज़ वो कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे। और इनफैक्ट ये अपने कोर्ट में हिंदूज़ के भी फेस्टिवल्स मनाते थे, मुस्लिम्स के भी फेस्टिवल्स मनाते थे। बट ये इस चीज़ का औरंगज़ेब ने इसी चीज़ का सहारा लेके इनको मरवा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो ये है ये गलत है ना। तो क्योंकि वो थ्रोन की वो चल रही थी कि भाई थ्रोन पे कौन आएगा, जब शाहजहाँ बेसिकली मर गए थे, है ना। तो शाहजहाँ के चहीते भी यही थे, है ना, दारा शिकोह, उन्हीं को ही ये बनाना चाहते थे। औरंगज़ेब को वो पसंद नहीं करते थे उतना, है ना। तो औरंगज़ेब ने क्या इनको मरवा दिया, ठीक है, और वो खुद एम्परर बन गए, ठीक है। तो ही वॉज द एल्डेस्ट सन एंड चूजन सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ, है ना। इनको टाइटल मिला था क्या, पादशादा ई बुर्ज मर्तबा, प्रिंस ऑफ द हाई रैंक, है ना। औरंगज़ेब ने इनको मार दिया था। बहुत ही लिबरल मुस्लिम थे, सेक्युलर पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने कॉमनैलिटीज़ फाइंड करने की प्रयास किए थे बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, है ना। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं काफ़ी, जिनमें एक है मजमा उल बहरैन, ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी, मिंगलिंग ऑफ द टू ओशंस। इनमें इन्होंने यही बताया, मिंगलिंग ऑफ द टू ओशंस यही है, हिंदू और इस्लाम, है ना। टू ओशंस यही है, मिंगलिंग ऑफ द टू ओशंस। इन्होंने यही बताया कि भाई दो धर्म अलग नहीं है ना। एंड सिर ई अकबर, ठीक है, ग्रेट मिस्ट्री एंड डिवोटेड टू द कॉज ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन हिंदू एंड इस्लाम। इनका पूरी ज़िंदगी इसी में चला गया, क्योंकि बहुत पढ़ाई करी इन्होंने, मतलब हिंदू इस्लाम की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, है ना। उसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है पाशमिना शॉल्स के बारे में। तो ये बेसिकली जो कश्मीर की पाशमिना शॉल्स हैं उनको जीआई टैग मिला है ना, इसलिए न्यूज़ में थे। तो पाशमिना जो गोट जो है वो एक स्पेशल ब्रीड है गोट की, जिसके फर से बेसिकली ये शॉल्स बनाई जाती है। बहुत ही गर्म रहती हैं ये शॉल्स। कहाँ मिलती हैं पाशमिना गोट्स? लद्दाख रीजन में मिलती हैं, और लाहौल एंड स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ मिलती है, ठीक है। रेस फॉर अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल नोन एज पाशमिना वूल, है ना। कौन रियर करता है इनको? जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं चंगपा, है ना, कहाँ रहती हैं? चंगथंग रीजन ऑफ लद्दाख में रहती हैं, वो इनको रियर करती है, ठीक है। उनको वो उनका पालन पोषण करती हैं बेसिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं और उधम सिंह के बारे में बात करते हैं। तो ये आपने मूवी अगर नहीं देखी है, सरदार उधम सिंह, तो आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली ये यही पूरा इनका जो इनकी लाइफ का
मेन एम था उधम सिंह की लाइफ का, दैट वाज टू किल ओडायर। यही इन्होंने दिखाया गया कि कैसे वो बचपन में जब थे तब इनका जब ये छोटे थे तब ये जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ था, तब इनके ऊपर इतना मेंटल इम्प्रेशन आया उस मैसेकेयर का कि ये बेसिकली इन्होंने ठान लिया कि भाई जो इसके जनरल हैं उनको अब मार देंगे, है ना। तो उन्होंने ओ डायर को इंग्लैंड में जाके मारा था, है ना, समझ में आ रहा है। तो ही वॉज बॉर्न इन सरनाम, पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 1899 में। 1940 को इन्होंने बेसिकली ओ डायर को मार दिया था। उस समय मीटिंग हो रही थी, अगर आप मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा, उस समय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी कैस्टन हॉल में। वहाँ पे इन्होंने इनको गोली मार दी एकदम हेडशॉट टाइप, है ना। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड हैंग्ड ऑन जुलाई 31, 1940 एट पेनफिल्म प्रिजन। और इन्होंने फेमस डायलॉग भी है इनका कि जब इनसे उनके पत्रकार ने पूछा था कि आपकी कुछ आखिरी इच्छा है, तो उन्होंने यही बोला था कि टेल पीपल दैट आई वॉज अ रिवॉल्यूशनरी, है ना। ये फेमस डायलॉग है इनका। तो ये मूवी में भी दिखाया गया है, वैसे मूवी से ही बता रहा हूँ मैं। तो इन्होंने गदर पार्टी भी जो है वो ज्वाइन करी थी। गदर पार्टी क्या थी? मल्टी इथनिक पार्टी थी दैट वाज बिलीव टू हैव कम्युनिस्ट टेंडेंसीज एंड वाज फाउंडेड बाय सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ने कैलिफोर्निया में इसको 1913 में फाउंड किया था, और ये इसका मकसद था कि हम बाहर से इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास करेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा क्या था? वीओ चिदम्बरम पिल्लई। वीओ चिदम्बरम पिल्लई के बारे में बात करते हैं। इनको बेसिकली हम ये भी बोलते हैं तमिल हेल्म्समैन, है ना, या फिर ये वाला नाम है कप्पालोतिया तामिज़ान, है ना। कप्पालोतिया तामिज़ान भी बोलते हैं इनको, है ना। ये ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि ये स्वीडिश स्टीम नेविगेशन कंपनी चलाते थे एज अ कॉम्पिटिटर टू ब्रिटिश की खुद की जो स्टीम कंपनी चलती थी उसके अगेंस्ट, है ना, टू चैलेंज द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश एंड सी ट्रेड, है ना। तो ब्रिटिश ने बहुत प्रयास किया इनकी कंपनी को बंद करा दिया था। ही लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस इंडियन शिपिंग सर्विस बिटवीन टूटिकोरन एंड कोलंबो। तो टूटिकोरन और कोलंबो जो श्रीलंका में है उसके बीच में इन्होंने पहली स्टीम सर्विस स्टार्ट करी थी, शिपिंग सर्विस, विद द स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी कंपीटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश शिप्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुब्रमण्या भारती के बारे में बात करते हैं। इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी हमने मनाई पिछले साल। ये कौन थे? ये पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तमिलनाडु के नाम से पता चल रहा होगा, सुब्रमण्यम भारती, ऐसे नाम साउथ में ही होते हैं ना। तो तमिलनाडु में थे। इनको फेमसली महाकवि भारतीयार भी कहा जाता है ना। इनका बहुत ही एक फेमस वर्क है दैट इज़ कॉल्ड सुदेशा गीतांगल, जो कि 1908 में पब्लिश हुआ था, है ना। उसके अलावा इन्होंने कन्नन पत्तू, नीलवम वनिमम कत्रम ये और पंचली सबातम और क्यूएली पत्तू, ये सारे वर्क्स भी इन्हीं के ही हैं, है ना। इनका ये बेसिकली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, है ना। ये चाहते थे कि जो कास्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्यास और जो चार हमारे कास्ट के सिस्टम्स हैं, उनके बीच में बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो लोग हैं वो कास्ट में बॉर्न नहीं होते, दे आर बॉर्न एज ए ह्यूमन। श्री सेनी विश्वनाथम जो है, श्री शेनी विश्वनाथन रिसीव्ड द भारतीय अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो इनको बेसिकली अवार्ड मिला है, ये भारतीय, इनके नाम पे एक अवार्ड है सुब्रमण्यम भारती के अवार्ड पे, भारतीय अवार्ड, वो श्री सेनी विश्वनाथम को मिला है ना। उसके बाद समवत्सरी, समवत्सरी के बारे में बात करते हैं। क्या है समवत्सरी? ये एनुअल फेस्टिवल है जो जैन कम्युनिटी मनाती है ना। ये पर्व पर्यूषणा के आखिरी दिन मनाया जाता है, जो कि एक होलीस्ट फेस्टिवल है। श्वेतांबर जो सेक्ट होते हैं जैनिज़्म के, उनका, तो जैन्स में दो होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर जो वाइट क्लॉथ पहनते हैं और दिगंबर जो नेकेड रहते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नेकेड रहते हैं, बट उनके गुरु मतलब ये प्रीच करते हैं ना। तो इट फॉल्स ऑन शुक्ल पश्चिमी के हर साल में हम ये लोग मनाते हैं इन द कैलेंडर मंथ ऑफ भद्रपादा, समवेयर बिटवीन द मिडिल एज ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त और सितंबर के बीच में बनता है। इन इन जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये अगस्त और सितंबर के बीच वाला डेट पड़ता है ना। संवत्सरी इज ऑल्सो नोन एज अ डे ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली ऑन दिसंबर 1886। इसके बारे में कुछ है क्या आगे? ये ऐसी ही एक लाइन डाल दी है, चलो छोड़ो उसको। आगे बढ़ते हैं और गुप्ता एरा के टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको गुप्ता एरा के बेसिकली टेम्पल्स को यूपी में अनर्थ किया गया, है ना। किसने किया है? आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है ना।
एंशियंट टेम्पल डेटिंग बैक टू द गुप्ता पीरियड ऑफ 5th सेंचुरी इन द विलेज इन उत्तर प्रदेश के ईटाहा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली खोज हुई है ना। तो बिलसरा साइट जो है उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया था 1928 में बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। इसमें इंस्क्रिप्शन है कुमार गुप्त वन के, किस लिपि में है, संख लिपि में है, ठीक है। संख लिपि ऑल्सो कॉज, इसको संख लिपि को हम कूच स्क्रिप्ट या फिर शेल स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, है ना। 5th सेंचुरी में गुप्तास के ऊपर लिखी गई थी, उन्होंने ही बनाई थी। वर द फर्स्ट टू बिल्ड द स्ट्रक्चर टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शन वॉज डिसाइफर्ड एज महेंद्र आदित्य विच वॉज द टाइटल ऑफ द किंग ऑफ कुमार गुप्ता वन। तो कुमार गुप्ता वन का जो टाइटल है दैट वॉज, उनको महेंद्र आदित्य भी बोलते थे, है ना। उन्होंने बेसिकली अश्वमेधा जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो हॉर्स के सेक्रीफाइसेस हैं जिसको हम अश्वमेधा यज्ञ बोलते हैं, वो उन्होंने उसके अपने टाइम कंडक्ट कराए थे। तो वो सारा मेंशन इस लिपि में है। शंख शंख लिपि जो कि ये शेल स्क्रिप्ट है, इट इज़ फाउंड इन द इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया एंड डेट्स टू बिटवीन 4th to 8th सेंचुरी। तो वो गुप्ता का टाइम जो था ना, 4th से 5th गुप्ता का टाइम था, तो उसी टाइम पे ये इंस्क्रिप्शंस प्रेवलेंट थे। इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन इंडोनेशिया, जावा, बोर्नियो, वहाँ पे भी ये इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे। और कुमार गुप्ता वन के बारे में बात करते हैं, ही वॉज द एम्पर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, है ना। गुप्ता एम्पायर के एम्पर थे, 40 साल तक रूल किया, है ना, ओवर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं। तो कुतुब मीनार क्या है, ये पता होगा आपको, फेमस है ना। तो इसको बेसिकली जो है मुगल्स के टाइम पे बनाया गया था, है ना। किसने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश ने इसको फाइनली मतलब पूरा बना दिया था। उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी टूट पाट भी हुई। उसके बाद एडिशंस भी, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया फ्लोर ऐड कर दिया था इसमें, है ना। तो इस टाइप से ये सब होता रहता था इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इसमें और एडिशंस भी किए थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डिक्लेयर किया गया था 1993 में। तो बस आपको यही याद रखना है। 5 स्टोरी बिल्डिंग है, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है ना। इसी के आसपास अलाई दरवाज़ा भी है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग के बारे में बात करते हैं। ये किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। 2015 में इसको इनैक्ट किया गया था ताकि हम जो इंडियन आर्ट और कल्चर हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व कर पाएँ, और जितने भी क्या बोलते हैं, बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, है ना। एंड ऑल्सो कन्वर्ट वास्ट एंड वाइड स्प्रेड कल्चर कैनवस ऑफ इंडिया इंटू एन ऑब्जेक्टिव कल्चरल मैपिंग वाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल वाइब्रेंसी थ्रू आउट द नेशन। ये डायरेक्ट मैंने साइट से उठाया कल्चरल मिनिस्ट्री की, है ना, वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था। तो ये कल्चरल वाइब्रेंसी नेशन में लाने के लिए, मतलब सारे लोग कल्चर पे हम यूनाइट कर पाएँ, सारे लोगों को, सारे लोग एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें। मतलब सब सब कल्चर तो सेम है ना सबका, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, सबका कल्चर एक ही है, इंडियन कल्चर। तो उसके थ्रू हम सारे नेशन में यूनिटी लाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चार्म डांस के बारे में बात करते हैं। चार्म डांस कौन परफॉर्म करते हैं? ये बेसिकली तिब्बत के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, है ना। तो बस अब यही याद रखना है आपको। इसमें एक रिलीजियस मीनिंग है। ओल्ड मॉन्क्स और लामास जो हैं वो इनको परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर बोथ डांसर्स एंड ऑडियंस। तो इस टाइप का डांस होता है, देखो इस टाइप का डांस होता है ये ना। ऐसे ऐसे डांस करते हैं, ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के पूरा, है ना, इस टाइप से ये डांस करते हैं, है ना। तो दिस इज़ बेसिकली चार्म डांस, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में, ठीक है। तो भगत सिंह कब बॉर्न हुए थे? 1907 में। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी। 1924 में ये जो जो कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुई थी उसके ये मेंबर बने, जिनको बनाया था सचिन नाथ सन्याल ने, है ना। 1928 में उन्होंने इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन रख दिया, है ना। इन्होंने नवजीवन भारत सभा की स्थापना करी थी। उसके बाद इन्होंने लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन के लाठीचार्ज में मारे गए थे, उनका बदला, उनकी मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने जेम्स स्कॉट का मर्डर प्लान किया था। बट गलती से जेम्स स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स का मर्डर हो गया उनसे, है ना। तो सॉन्डर्स मर गए थे उसमें। उसके बाद इन्होंने 1929 में ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, है ना। बकुतेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने बॉम्ब फेंका था, और बॉम्ब का मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे किसी को हर्ट किया जाए। इट वॉज, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, टू डेफ हेयर, है ना। टू डेफ हेयर मतलब जो उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए
ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जो चल रहा था उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने बॉम्ब फेंका था, है ना। ही वॉज हैंड ऑन 23 मार्च 1931, जिसको हम मार्टियर्स डे के रूप से मनाते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल के बारे में बात करते हैं, है ना। ये क्या पोर्टल है, सॉरी, इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू MSMEs, है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करता है MSME को टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ MSME एक्सपोर्ट्स। तो MSME का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, नाम में ही है ना एक्सपोर्ट्स, है ना, एक्सपोर्ट्स नाम है। तो MSME का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। जस्ट अ मिनट। स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल ये किसने लॉन्च किया है, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है विद कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, यूनिसेफ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो ये बेसिकली किस चीज़ में बताता है, ये बेसिकली की एनालिसिस करता है की इंडिकेटर्स में, जैसे वास्टिंग हो गया, स्टंटिंग हो गया, अनीमिया हो गया, अंडरवेट हो गया, ओवरवेट हो गया, और NCDs हो गए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, है ना। और उसकी वेरिएबिलिटी दिखाता है अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि वास्टिंग क्या होता है और स्टंटिंग क्या होता है। स्टंट मतलब छोटा, है ना। तो एज के हिसाब से जिसकी हाइट छोटी होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड दैट थिंग इज़ कॉल्ड स्टंटिंग। और वास्टिंग क्या होता है कि हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होना, है ना, दैट इज़ कॉल्ड वास्टिंग, ठीक है। तो ये अंडर न्यूट्रिशन के बेसिकली उसमें कैटेगरीज में आते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आई ड्रोन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ आई ड्रोन। तो आई ड्रोन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल। तो नॉर्थ ईस्ट के जो अनरीचेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे दवाई प्रोवाइड करने के लिए कोविड-19 के लिए ये ड्रोन सब यूज़ होंगे। तो वही ICMR का ये मॉडल है। इसका फुल फॉर्म क्या है आई ड्रोन का, इसका फुल फॉर्म है ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये फुल फॉर्म ही है, आई ड्रोन का फुल फॉर्म ही यही है। आई फॉर ICMR, है ना। आई, डी से ड्रोन है, आर से रिस्पॉन्स है, ए से एंड आउटरीच, है ना, ओ से आउटरीच, और NE से नॉर्थ ईस्ट, है ना, सॉरी। तो ड्रोन रिस्पॉन्स आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इट एम्स टू फैसिलिटेट वैक्सीन डिलीवरी टू टफ एंड हार्ड टू रीच टेरेन्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये है आई ड्रोन। उसके बाद अगले बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 98th आया है। किसने रिलीज़ किया है, हेनले एंड पार्टनर्स ने, ठीक है। तो ये क्या रैंक करता है, ये रैंक करता है कि इंडियंस जो हैं जिनके पास पासपोर्ट है वो कितनी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, है ना। तो उस पर ये रैंक करता है ना। रैंकिंग इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीज़ा। तो वीज़ा के बिना आप कितने कंट्रीज़ में जा सकते हो, उसके हिसाब से ये पासपोर्ट इंडेक्स ट्रैक करता है। तो इसके टॉप पर कौन है, जापान और सिंगापुर। तो अगर आप के पास जापान का पासपोर्ट है और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में जा सकते हो। उसके बाद अगला आर्टिकल इज अबाउट मॉस्क्विरिक्स। तो मॉस्क्विरिक्स क्या है, ये वैक्सीन है दैट एक्ट्स अगेंस्ट पी फैल्सीपेरम, जो कि मलेरिया वेबसाइट बोल रहा हूँ पैरासाइट है, मलेरिया का पैरासाइट है ना, जो मलेरिया कॉज करता है। तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हुई है मॉस्क्विरिक्स, है ना। किसने डेवलप की है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। उन्होंने ये इस वैक्सीन को डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मलेरिया तो पता ही आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है जो कि पैरासाइट कॉज करता है और वही ट्रांसमिट करता है लोगों में। जब मतलब वो मॉस्किटो होता है ना, वो काट काट के मलेरिया फैलाता है थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, है ना। तो ये वाला जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है वो उसकी बाइट से ये मलेरिया होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये स्कीम मेंशन नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड पार्क बे स्कीम, है ना। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज़ पार्क बे स्कीम, ये लिख लेना, यहाँ गलती से शायद लिखा नहीं है इसमें। पार्क बे स्कीम है। तो पार्क बे स्कीम किस चीज़ के लिए है, पार्क बे स्कीम इज़ फॉर जो तमिलनाडु में जो हमारे वो है ना फिशरमैन, उनको बेसिकली ये लोग क्या देंगे, 2000 वेसल्स देंगे, ताकि ये जो बॉटम ट्रॉलिंग होती है ना। तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है, ये जैसे हैवी हैवी केजेस बेसिकली बॉटम जो सी बेड होता है ना वहाँ से ऐसे लेके
मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, जिससे वहाँ की जो बॉटम मरीन लाइफ है अपार्ट फ्रॉम मछलियाँ वो सब भी थ्रेटेंड होती हैं, है ना। तो उसको रोकने के लिए 2000 वेसल्स इनको दिए जाएंगे, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये ध्यान रखना कि ये स्टेट स्पेसिफिक है, इसी के लिए ही है, सिर्फ तमिलनाडु की ही है और खुद की है, मतलब इसको किसी गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर इंक्लूड नहीं किया गया है ना। एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये भी याद रखना है, जो ये मत्स्य संपदा योजना है इसमें हम फिशरी सेक्टर को डेवलप करने की बात करते हैं, उसके अंडर ये नहीं है ना, ये तमिलनाडु की स्टेट स्पेसिफिक स्कीम ही है ना। तो बस आपको ये याद रखना क्या नाम है, पाक बे स्कीम, है ना। उसके बाद दूसरा बात आगे बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ 2021 में किसको मिला है, मारिया रेसा ऑफ फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया, इनको मिला है फॉर देयर करेजियस फाइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है ना। उसके बाद गुदुच्ची के बारे में बात करते हैं, तो ये बस आपको याद रखना है कि ये है क्या, ये एक हर्ब है जिसकी बहुत ही थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ है, बहुत हीलिंग में यूज़ होता है ना। तो बस यही आपको याद रखना है, हर्ब है एक नाम, बस सोच लो कि गुदुच्ची किसका है, हर्ब है एक। उसके बाद आगे बात करते हैं तियानमन स्क्वायर मैसेकर के बारे में बात करते हैं ना। तो ये क्या है तियानमन स्क्वायर मैसेकर, इट इज़ अ स्टूडेंट लेड डिमॉन्स्ट्रेशन इन बीजिंग, है ना, ड्यूरिंग 1989, कॉलिंग फॉर डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस इन चाइना। तो चाइना में फ्री स्पीच, फ्री प्रेस और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये स्टूडेंट लेड डिमॉन्स्ट्रेशन था, है ना। तो इसको चाइना ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया था, इस ये प्रोटेस्ट जो था इसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया था, बहुत लोग मर भी गए थे, है ना। कॉमन ग्रीवेंसेज एट द टाइम इंक्लूडेड इन्फ्लेशन, करप्शन, लिमिटेड प्रिपेयर्डनेस ऑफ ग्रेजुएट्स फॉर द न्यू इकोनॉमी एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो बहुत ज़्यादा उसमें उस टाइम रेस्ट्रिक्शन थे, और जो यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट हो रहे थे वो उनको जॉब भी नहीं मिल रहे थे, है ना। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, है ना। तो इसमें हज़ारों लोग मारे गए थे जब चाइना की गवर्नमेंट ने सप्रेशन किया था इसका, है ना। तो इसी को ही बोलते हैं तियानमन स्क्वायर मैसेकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एंडोसल्फान की बात करते हैं। एंडोसल्फान कहाँ पाया जाता है, पेस्टिसाइड में। पेस्टिसाइड डज नॉट अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, है ना, नेचुरल नहीं होता है, मैन मेड है। क्रीम टू ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, दैट में अपीयर क्रिस्टलाइन इन और इन फ्लेक्स, है ना। टॉक्सिक होता है अगर स्किन विन में चला जाता है तो, और इन डाइजेशन में इंजेक्शन बेसिकली अगर इंजेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को हार्म करता है ना। तो एंडोसल्फान इज़ बैड फॉर क्या बोलते हैं, बैड फॉर एनवायरनमेंट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये एक पीओपी भी है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी है ये एंडोसल्फान। उसके बाद आगे बात करते हैं जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, किसने बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद इसरो, ठीक है। ये क्या करेगा, जियो स्पेशियल एनर्जी क्या करेगा, होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करेगा जितने भी हमारे कंट्री में एनर्जी रिसोर्सेज है। मान लो कहीं जियो थर्मल एनर्जी है, कहीं हाइड्रो थर्मल एनर्जी हम टैप कर सकते हैं, कहीं हम विंड एनर्जी टैप कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें बताएगा कि कहाँ कहाँ आप टैप कर सकते हो। इट विल इनेबल विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन सच एज कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस वेल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कोयल फील्ड्स, कोयल ब्लॉक्स, कहाँ पे कोयला है वहाँ वो सब भी ये बताएगा, है ना। एंड विल ऑल्सो हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट भी हेल्प करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अर्थ शॉट प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये अभी विद्युत मोहन जी हैं, दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट से फ्यूल बनाया था, है ना। उनके लिए इनको ये अर्थ शॉट प्राइज़ मिला है। कौन देते हैं, प्रिंस विलियम एंड रॉयल फाउंडेशन बेसिकली ये प्राइज़ देते हैं। इसको इको ऑस्कर भी बोला जाता है इस प्राइज़ को, है ना। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम 2021 से 2030 तक जो भी ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने ऐसे बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस बनाए हैं क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करने के लिए, उनको हम ये प्राइज़ देंगे, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं सोवा रिगपा के बारे में। तो क्या है ये सोवा रिगपा, ये सोवा रिगपा बेसिकली एंशंट मेडिसिन सिस्टम है, इसको हम आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट तिब्बतिन मेथड है, तिब्बत में इंट्रोड्यूस हुआ था, तिब्बत से आया है बेसिकली। आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत, मंगोलिया, भूटान और सदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना, नेपाल और हिमालयन रीजन जो है इंडिया के, वहाँ पे ये प्रैक्टिस होता है ना। एंड इट इज़ सिमिलर टू आयुर्वेदा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेब्रा स्काई के बारे में। सो दिस इज़ नेब्रा स्काई, कुछ नहीं है, एक डिस्क है जिसमें ऐसे स्टार्स टाइप के ये लगे हुए हैं, है ना। ये अपना मून डिपिक्टेड है, ये कोई प्लानट डिपिक्टेड है, इस टाइप से ये डिस्क है ना। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ स्टार्स, है ना। ब्रिटिश म्यूजियम जो है लंदन में वो
इसको डिस्प्ले करेगा, है ना। तो बस यही जो है वो न्यूज़ में था, है ना। तो फिर हमने अभी क्या है, ये लास्ट स्लाइड थी, तो हमने सितंबर के करंट अफेयर्स अभी ख़त्म कर दिए हैं। अक्टूबर के जो सुपर इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं, है ना, करंट अफेयर्स हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक जो हमारा ये डेली एमसीक्यू चल रहा है वो आप सॉल्व करते रहो, है ना। 5 क्वेश्चन रोज, 5 से 7 क्वेश्चन रोज के आते ही हैं, है ना। So please solve that, and thank you so much for listening to the lecture, and for more such courses you can log on to www.thelaymanway.com, and I'll see you in daily MCQ series, है ना, जो अभी आ जाएगी, है ना। तो उसमें हम 5 क्वेश्चंस फिर आज के जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।